ध्यान से शेयर करें, यही मैं आग्रह करना चाहता हूँ आप सभी से बड़ी विनम्रता पूर्वक। आगे हमारे माधव, खड़ा होकर बोलो। माधव पांडे, इनका नाम माधव पांडे हमारे भांजे हैं। इनकी बात को सुनिएगा और इस वीडियो को शेयर करते चलिएगा। माधव जी माँ गौ माता के नाम पर आज संदेश देने के लिए आप सबके बीच में आए हैं और आप सब खूब शेयर करिए, जैसे कि बच्चे की आवाज हर युवा तक पहुंच सके, हर युवा जागरूक हो सके कि हमको भी छोटे से बच्चे से कुछ सीख लेने की आवश्यकता है। माधव पांडे जी आप लोग शेयर करते चलिए। जय श्री राम। बोलिए माधव जी, ये भांजे माधव पांडे जी। जय श्री राम। मेरा नाम माधव पांडे है, मैं मेरठ मुंबई से हूँ। आज का विषय है गाय का महत्व। गाय केवल इसलिए पूजनीय नहीं है कि वह सिर्फ दूध देती है, बल्कि गाय इसलिए पूजनीय है क्योंकि वह समुद्र मंथन से हमें कामधेनु के रूप में प्राप्त हुई है और 84 लाख योनियों का सफर करके आत्मा अंतिम योनि के रूप में गाय बनती है। गाय लाखों योनियों का वह पड़ाव है जहाँ आत्मा विश्राम करके आगे की यात्रा यानी मनुष्य के रूप में आने की यात्रा शुरू करती है। दुख की बात तो तब होती है कि जब लोग गाय से लाभ उठाकर फिर उसे कसाईयों के हाथ बेच देते हैं। गैया रोबेले करुणाधार मेरे हिंदू भाई, कब तक रहोगे गिरफ्तार मेरे हिंदू भाई, कब तक चलेगी तलवार मेरे हिंदू भाई। सभी हिंदू भाइयों से मेरा अनुरोध है कि गाय की रक्षा जरूर करें, क्योंकि धार्मिक ग्रंथों में लिखा गया है कि गावो विश्वस्य मातरः, अर्थात गाय विश्व की माता है। गाय 14 रत्नों में से एक रत्न गाय को भी माना गया है। अब प्रश्न है कि माँ शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? माँ शब्द की उत्पत्ति गौमुख से ही हुई है। मानव समाज ने भी माँ शब्द कहना गौमुख से ही सीखा है। जब गौवत्स रंभाता है तो माँ शब्द का ही गुंजायमान होता है। ऐसे तो यज्ञ कहीं भी किए जा सकते हैं, लेकिन गौशाला में यज्ञ करने पर कई गुना फल की प्राप्ति होती है और बच्चों को नजर लग जाने पर उसके पूंछ से ही झाड़ा लगाया जाता है। और इसका प्रमाण भागवत महापुराण में हमें मिलती है कि जब भगवान श्री कृष्ण को पूतना उद्धार के समय नजर लग गया था, तब उसके पूंछ से झाड़ा लगाया गया था और उनके पूंछ से ही उनके गाय के पूंछ से ही नजर उतारा गया था और उन्हें पंचामृत से भी नहलाया गया था। गौ माता की रीढ़ की हड्डी में सूर्य नाड़ी और केतु नाड़ी साथ हुआ करती है। गौ माता जब धूप में निकलती है तब सूर्य का प्रकाश गौ माता की रीढ़ की हड्डी पर पड़ने से घर्षण द्वारा कैरोटीन नामक पदार्थ बनता है, जिसे हम लोग स्वर्णाक्षर भी कहते हैं। और इसी पदार्थ से गाय का दूध हल्का पीला होता है और इसे पीने से बुद्धि का तीव्र विकास होता है। कई बार जाते समय गाय के अगर दर्शन हो जाए तो हमारी यात्रा शुभ होती है। गाय के पीछे के पैरों के खुरों का दर्शन मात्र से कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। गाय की प्रदक्षिणा करने से चारों धाम के दर्शन का लाभ मिलता है। जिस प्रकार से पीपल का वृक्ष एवं तुलसी का पौधा ऑक्सीजन देते हैं, उसी प्रकार से गाय का घी अगर 1 चम्मच जलते हुए कंडे पर डाला जाए तो 1 टन ऑक्सीजन मिलती है। इसलिए हमारे सनातनी धर्म में यज्ञ हवन अग्नि होम गाय के घी से ही किया जाता है और प्रदूषण को दूर करने के लिए इससे अच्छा कोई साधन हो ही नहीं सकता। गौमूत्र से औषधि बनती है और गोबर से गैस बनता है तथा दूषित वातावरण को गोबर से लीप कर पवित्र किया जाता है। यज्ञ में घी की आहुति देने से सूर्य की किरणों को विशेष ऊर्जा मिलती है, सूर्य का प्रकाश को विशेष ऊर्जा मिलती है और यही विशेष ऊर्जा वर्षा के कारण होती है और वर्षा से ही अन्य पेड़ पौधों को जीवन प्राप्त होता है। वैतरणी पार करवाने के लिए गौदान की प्रथा आज भी हमारे देश में मौजूद है। श्राद्ध कर्म में भी गाय के दूध की खीर का ही प्रयोग किया जाता है और इसी खीर से पितरों को तृप्ति मिलती है। देवता, पितर, मनुष्य सभी को शारीरिक बल गाय के दूध से ही मिलती है। संध्या काल में जब गाय घास खाकर घर लौटती है, तब गाय के खुरों से उड़ने वाली धूल समस्त पापों को नाश कर देती है और उस समय की वेला गोधूली वेला सभी मुहूर्तों में सबसे सर्वोत्तम मुहूर्त होता है।
दिनों तक गाय और गाय के बछड़ा को जमीन पर बांधने से सभी तरह की आसुरी शक्ति समाप्त हो जाती है, वो जगह पवित्र हो जाती है। गौ सेवा करने से पुत्र रत्न की प्राप्ति भी होती है। जिस प्रकार जैसा कि महाकवि कालिदास विरचित रघुवंश महाकाव्य की द्वितीय सर्ग में दर्शाया गया है कि जब राजा दिलीप को वंश नहीं होने पर गुरु वशिष्ठ ने गौ सेवा करने के प्रस्ताव दिए। रात्रि की व्यतीत हो जाने पर यश को ही धन मानने वाली महारानी सुदक्षिणा ने और प्रजापालक राजा दिलीप ने नंदिनी गौ का पालन किया। तस्या गुरन्या सपवित्रवांशुम अपांशुलानां धुरकीर्तनीय मार्गं मनुष्ये स्वधर्मपत्नी श्रुत्यैरिवातं स्मृतिरान्वगच्छत्। अर्थात गुरु की रखनी से पवित्र रेणु वाले मार्ग का उसी प्रकार से स्मरण करती थी जिस प्रकार से स्मृति श्रुति वेद के अर्थ का अनुसरण करती थी। और इतना ही नहीं, नंदिनी गाय के सोने पर गौ नंदिनी के सोने पर स्थित मुंचलिता प्रियतां निषेधशीमा शर्वन्दधीर जलाभिलाषी जलमार्गानां छायेव तांबूपतिरान्वगच्छत्। अर्थात पतिव्रताओं में अग्रगण्या प्रशंसनीय राजा दिलीप की पत्नी महारानी सुदक्षिणा ने और प्रजापालक राजा दिलीप ने नंदिनी के ठहरने पर ठहर जाते थे, चलने पर चल पड़ते थे, जल पीने की इच्छा से जल पीने की इच्छा करते थे और सोने की इच्छा करने से सो जाते थे। इस प्रकार छाया की भांति कामधेनु की पुत्री नंदिनी की रक्षा की पालन किया। एक दिन राजा दिलीप नंदिनी को गौचरण के लिए जंगल ले गए। वहां उनकी दृष्टि नंदिनी पर से चूक गई और एक व्याघ्र यानी बाघ ने नंदिनी पर हमला कर दिया, नंदिनी पर प्रहार कर दिया। नंदिनी ने बड़ी करुणा भरी आवाज में रंभाई। जब राजा दिलीप ने यह सब देखा तो उन्होंने व्याघ्र पर बाणों से प्रहार किया, पर बाण उनके हाथों से चिपक गया। फिर व्याघ्र ने मनुष्यवाणी में राजा से कहा कि हे राजन, अलम महीपाल तव श्रमेण प्रयुक्तमप्यस्त्रवृतो वृथा स्यात् न पादपोऽनुलसत्तिरन्य शिलोचयमुचति मारुतस्य। अर्थात हे महिपाल, तव श्रमेण अलमृता स्यात्। अर्थात हे राजन, तेरा किया गया प्रहार, तेरा किया गया श्रम या परिश्रम बेकार है, क्योंकि वृक्षों को उखाड़ने वाली शक्तियां, वायु का वेग पर्वतों पर कोई प्रभाव नहीं डालता। उसी प्रकार से हे राजन, तेरा किया गया प्रहार मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि नंदिनी मेरे क्षेत्र में आई है, इसलिए मेरा आहार है और मेरे आहार से तुम इसे बिल्कुल नहीं बचा सकते। राजा दिलीप ने बहुत ही अभिनय किया और कहा कि नहीं, मेरी नंदिनी को छोड़ दो, मेरी नंदिनी को मत खाओ, मेरी नंदिनी को छोड़ दो। तुम अगर चाहो तो इस नंदिनी के बदले तुम मुझे खा जाओ, पर नंदिनी को छोड़ दो। व्याघ्र ने हंसते हुए मुस्कुराते हुए राजा से कहा। व्याघ्र ने राजा से व्यंग उड़ाते हुए मुस्कुराते हुए कहा कि हे राजन, एकात पत्रम जगतो प्रभुत्वम नवम वयकान्तमिदं वपुश्च अल्पस्य हेतुर्बहुआत्मिच्छन् विचारमूढ प्रतिभाषि मे त्वम्। अर्थात हे राजन, कहा तुम्हारा ये नवकांतिमान शरीर और कहा तुम एक छत्र संसार रूपी राजा, दोनों में बड़ा ही अंतर है। तुम अगर चाहो तो एक चुटकी में हजारों गाय खरीद सकते हो, पर अल्पस्य हेतुर्बहुआत्मिच्छन्, थोड़े से नंदिनी लाभ के लिए, थोड़े से नंदिनी गाय के लाभ के लिए तुम अपना शरीर तक देना चाहते हो। मुझे तो तुम विचार मूढ़ा में प्रतिभाषित, विचार से काफी उम्र ज्ञान पढ़ते हो। खैर कोई बात नहीं,
तेरे वार्तालाप से मुझे तुझसे मित्रता हो गई है। इस गाय के बदले 1 पाउंड मांस का टुकड़ा तुम मुझे दे दो, मैं इसको छोड़ दूंगा। राजा ने जो ही अपने जंगों से मांस काटने के लिए अपना बाण उठाया, तभी पुष्प वृष्टि होने लगी और आकाशवाणी हुई कि हे राजन, आपके जैसा इस संसार में न कोई गौभक्त हुआ है और न ही कोई होगा। आपकी जय हो महाराज, आप धन्य हो, आप धन्य हो। फिर इतना सुनते ही नंदिनी ने राजा से कहा, उठो वत्स, ये सब मेरी ही माया थी। मेरा दुग्धपान करो और यशस्वी पुत्रवान बनो। तभी राजा दिलीप के पुत्र राजा रघु का जन्म हुआ और राजा रघु बड़े ही प्रख्यात और प्रतापी राजा हुए। उन्हीं के नाम पर आज भगवान श्री राम रघुवंशी कहलाते हैं। भगवान श्री कृष्ण को भी गाय अति प्रिय है। गाय पृथ्वी का भी प्रतीक माना जाता है। गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है और गोवर्धन पूजा का बड़ा ही महत्व है। दीपावली और देवउठनी एकादशी में गौ की पूजा होती है, गोवर्धन की पूजा होती है। दीपावली और हाँ, गोवर्धन की पूजा होती है। उसके बाद सभी शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। गौ सेवा करने से माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर सुखमय जीवन जीने का वरदान देती है। गाय एकमात्र ऐसा जीव है जो कि मनुष्य को मृत्यु गति प्राप्त होने पर वह धरनी पार करवाती है। एक बार बोलिए गौ माता की जय। राधे राधे। हरे कृष्णा। मामा जी के यहाँ आए हो, कुछ बोलना चाहोगे और? आप लोग आप